कैसी हो पब्लिक। और अभी हम जिस रास्ते पे हैं आप देख सकते हो, ये गांव का थोड़ा एरिया है, बट एक्चुअल में हम जा रहे थे देवघर। बट रास्ते में गहलोर से होते हुए जाना था। तो आपको याद ही होगा एक महान व्यक्ति का नाम दशरथ चिमान जी। तो हम सोचे एक बार वहाँ होके चलते हैं। तो अभी हम वही रास्ते पे जा रहे हैं, थोड़ा सा विलेज एरिया है, यहाँ से होते हुए जाएंगे। और अगर आप नहीं जानते हो दशरथ मान जी के बारे में, उनका डिटेल क्या है, तो हम आज ज़रूर बता देंगे आज आपको सब कुछ, और दिखा भी देंगे क्या किया था उन्होंने। और तो अभी ये यहाँ से गांव से होते हुए निकलेंगे हम, जो कि रास्ता उतना पता नहीं है, गूगल मैप विलेज से होके बता रहा है। तो अगर हम लोग गया से ही शॉर्टकट लिए होते तो शायद अच्छा वाला रास्ता मिल जाता, बट हम लोग इधर भी गांव से होते हुए आ रहे हैं, तो इसके लिए इस कच्चों रास्तों से होके जाना पड़ेगा हमको। और रही बात वहाँ की, तो वहाँ का मैं बता देता हूँ कि जो दशरथ जी मान जी थे उनको माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। और ये गया के करीब ही गहलोर गांव है, वहाँ के एक मजदूर थे। और इनके साथ एक घटना हुई जिससे इनके दिमाग में आया क्यों ना हम कुछ ऐसा करते हैं कि ये चीज़ कभी किसी और के साथ ना हो। तो इन्होंने इनकी वाइफ जो थी उनका थोड़ा सा तबीयत ख़राब होने की वजह से जो रास्ता होता था वो 55 किलोमीटर का होता था, उसके बाद कहीं जाके दवा खाना वगैरह मिलता था। तो ये टाइम पे नहीं पहुंच पाने की वजह से जो बीच में एक पहाड़ था वो 55 किलोमीटर साइड से होके जाना था। इसके लिए वाइफ का डेथ होने के कारण फिर इन्होंने सोचा क्यों ना इस पहाड़ को ही कहीं से काट दिया जाए। तो बाकी कोई नहीं आया आगे, ये अकेले ही अपना हथौड़ा और छेनी लेके निकल गए। और जब स्टार्ट किए काटना तो फिर काफ़ी लोग हंसे इनके ऊपर कि ये क्या कर रहा है, बट इनका तब और भी वो हो गया कि नहीं अब तो करना ही करना है। तो ये अकेले ही उस पहाड़ को काटे, जो कि 1960 में इन्होंने काटा था ये पहाड़ को। और टोटल इनको 22 साल लग गए इस पहाड़ को काटने में। तो अभी हम पहुंचेंगे उस पहाड़ के पास भी, और वहाँ भी आपको दिखाते हैं। और बता देता हूँ कि जो वो पहाड़ था वो 30 फुट ऊंची थी, और सॉरी 30 फुट चौड़ी थी। वो पहाड़ 30 फुट चौड़ी थी और 360 फुट लंबी पहाड़ थी। उसको इन्होंने अकेले काटा था पूरे पहाड़ को, जो कि 55 किलोमीटर की दूरी को पहाड़ काट के इन्होंने सिर्फ 15 किलोमीटर बना दिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, एक वन मैन आर्मी जिसको आप बोल सकते हैं, इसीलिए इनको दी माउंटेन मैन बोला जाता है। और अपने में ये चीज़ बहुत ही इस पे एक मूवी भी बन चुकी है, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। फिलहाल मैं सोचा था कि क्यों ना खुद से जाके एक बार चेक किया जाए। कहानी और मूवी तो हर चीज़ की आई जा रही है, बट खुद से जाके एक बार देखना और वो कुछ ज़्यादा ही अच्छा लगता है। तो देखते हैं, और आने ही वाला है मे बी 5 से 10 किलोमीटर। तो जल्दी जल्दी वहाँ भी पहुँचते हैं और देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। तो यहाँ का जो अभी ये रास्ता थोड़ा इधर कच्चा ही मिल रहा है, हाईवे नहीं मिल रहा है, जो कि मैं सोचा था कि मुझे हाईवे मिल जाएगा। बट ये है कि रोड वगैरह काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। अगर आप आते हो तो 4 व्हीलर से भी आ सकते हो और 2 व्हीलर से तो आ ही सकते हो ऑब्वियसली। तो आप आ सकते हो, यहाँ पे कोई इशू नहीं है। ये तो मैं विलेज से जा रहा हूँ क्योंकि बाइक से हूँ, तो कच्चे रास्तों पे भी निकल जाऊँगा। बट आप हाईवे से होके अगर आप इधर से आते हो अपना बिहार से, गया से, तो आप हाईवे आपको मिल जाएगा, नो इशू। और अगर आप देवघर से इस साइड से आते हो तो भी आपको हाईवे मिल जाएगा। कच्चे रास्तों पे प्रीफर ना ही करो अगर आप 4 व्हीलर से हो तो ये चीज़ है। और चलते फटाफट अभी आगे, और आगे देखते हैं कि कैसे क्या मिलता है। सो गाइस अभी हम विलेज में ही हैं, अब देख ही रहे हो। तो मुझे लगता है कि रास्ता ये थोड़ा सा, क्योंकि
गांव एरिया में विलेज नेटवर्क का इशू थोड़ा होने की वजह से गूगल मैप उतने अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है। और ये तो है कि हर जगह गूगल मैप से चलना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, क्योंकि कभी कभी गूगल मैप सही से काम नहीं करता है। तो हम तो आगे जा रहे हैं, बट थोड़ा डाउट है मुझे। बट देखते हैं एक बार, अगर आगे रास्ता कुछ ऐसा दिखता है कि नहीं आगे जा ही नहीं पाएंगे तो टर्न करना होगा, फिर मुझे पूछना पड़ेगा ऐसा लगता है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, अगर आप आते हो तो एक बार पहले से ही रोड को, ये तो एक्चुअली मेरे साथ इसलिए ऐसा हो गया क्योंकि मैं अचानक से जब गहलोर से गुजर रहा था तो फिर मुझे याद आ गया। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी आगे आ चुका था, जो हाईवे मेन था वो पीछे छूट चुका था मेरे से, जो कि गया से होके ही आना था। बट वो नहीं मिलने की वजह से फिर मुझे यहाँ से शॉर्टकट विलेज वगैरह से जाना पड़ रहा है। तो इसके लिए आप जब आए तो पहले से ही रास्ता डिसाइड कर ले कि किधर से आपको जाना है, गया से होके आना है इधर से। अगर बीच से आप आते हो तो प्लीज़ पूछ के भी चलो। और जैसे कि मैं अभी पूछा तो नहीं हूँ, अब यहाँ कन्फ्यूज़न हो रही, मैं इससे जाऊँ कि इससे। ठीक है, आगे देखते हैं। मैप तो यही रास्ता बता रहा है मुझे कि इसी रास्ते से जाना चाहिए, तो चलते हैं आगे और देखते हैं। मुझे तो नहीं लगता ये रास्ता आगे कहीं खुलेगा, देखते हैं। मुझे तो लग रहा है कि यहाँ से टर्न करना ही होगा बाइक को, और बाइक पे पीछे सामान भी वगैरह है तो काफ़ी पतला होता जा रहा है ये रास्ता। तो इसके लिए थोड़ा सा लग रहा है कि मे बी मैं रॉन्ग जा रहा हूँ, क्योंकि इतने पतले रास्ते में से तो पॉसिबल नहीं है आगे। देखते हैं, शायद से मैं रॉन्ग ही जा रहा हूँ। तो ये चीज़ दिखाने का मेन मेरा ये था कि अगर आप आते हो तो ऐसे भी आप भटक सकते हो, इन केस अगर आप शॉर्टकट लेते हो तो इसके लिए आप अगर शॉर्टकट वगैरह लेते हो तो प्लीज़ एक बार कंफर्म कर लो ये रास्ते को कैसे क्या है। अभी यहाँ मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दिया हूँ, बिकॉज़ ये काफ़ी गलियों से होते हुए जाना है। यहाँ से मैंने शॉर्टकट ले लिया, अरे सॉरी यू टर्न ले लिया, आगे रास्ता बंद था। तो अभी यहाँ मैं बाहर फटाफट आ जाता हूँ, क्योंकि जैसे एंट्री अंदर किया था वैसे ही आ गया। जो एक राइट रास्ता जाता था उससे मुझे जाना था, बट वो भी रॉन्ग था, ये पता चला। तो अभी यहाँ से भी यू टर्न ले लिया मैं, अब मुझे आगे से होके जाना पड़ेगा। तो यहाँ मुझे ये पता चला कि जो एक लास्ट में हमने बीच में एक पहाड़ी छोड़ी थी, वहाँ से एक कोई रास्ता होते हुए जाता है। तो अभी वहाँ चलते फटाफट और उधर से निकलते हैं। गांव से यही प्रॉब्लम होता है कि गूगल मैप भी सही काम करता नहीं है, तो उस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आ गए हम अपने मेन रोड पे। तो ये आप देख सकते हो, यही है गहलोर, उस साइड है, और यही मेन पहाड़ है जो ऐसे चला जाता है सीधा सीधा, गहलोर पर्वत बोलते हैं इसको। ये काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ऊंचा है। ये है कि हालत ख़राब हो चुकी है हमारी, क्योंकि गया से करीब 100 किलोमीटर आने के बाद 50 किलोमीटर नहीं, हाँ, तो इतना आने के बाद फिर ये होगा। तो अभी हम आ चुके हैं। अब रास्ते देख सकते होगे, काफ़ी सही रहता है। ये जो हाईवे है इसको पकड़ के आप आ सकते हो, ये मेन हाईवे है जो कि हम लोग इस पे आने के लिए इतना स्ट्रगल कर रहे थे। तो अगर आप 4 व्हीलर से हो तो यहाँ से ईज़िली जा सकते हो, यहाँ से गया आप पहुँच जाओगे और इधर से आगे भी निकल जाओगे, यही मेन हाईवे है। तो बस पहुँचने ही वाले हैं गहलोर हम, और वो चीज़ देखने वाले हैं जिसके बारे में हमने बस सुना था, ना ही कभी देखा। और मूवी एक्चुअली बताऊँ तो कहानी पता थी, बट मैंने मूवी भी नहीं देखी। मैं सोचा एक्चुअल में जाके देखेंगे क्या कुछ है। अभी तो काफ़ी अच्छा यहाँ का दिख रहा है सब कुछ, नेचर वगैरह काफ़ी सही है। मौसम, एक मेन मौसम काफ़ी सही है, ना ज़्यादा धूप है और ना ही बारिश हो रही है इधर। तो पानी भी है, मतलब बारिश होती है इधर पे, देखा हूँ कहीं कहीं पानी लगा हुआ है, तो बारिश हो रही है, बट इस टाइम नहीं हो रही। शायद मेरा लक अच्छा है। तो
फिर फटाफट चलते हैं और देखते हैं, क्योंकि काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार है मुझे उस जगह का जहाँ पे एक बंदे ने अकेले पूरे पहाड़ को काट दिया। और इतना बड़ा 350 फीट ऊंचा पहाड़ बहुत मायने रखता है एक नॉर्मल आम इंसान को, क्योंकि वो पेशे से मजदूर थे एक, और बहुत ही गरीब घर से थे वो। तो इसके लिए एक गरीब घर में ऐसा सोचना कि क्योंकि ऐसे करने पे भी घर पे समझ ही सकते हो आप, अगर ऐसा काम करते हो तो आपको कहीं से कुछ मिलना नहीं है और आपको घर का भी सब चलाना है। तो ये चीज़ सोचना काफ़ी इम्पॉसिबल हो जाता है एक ऐसे व्यक्ति को। बट उनके साथ ऐसा हादसा हो गया तो वो उनका था कि किसी और के साथ ना हो ये चीज़, इसके लिए वो अकेले ही लग पड़े और काट डाला पूरे पहाड़ को बीच से, और इतना अच्छा रास्ता निकाल दिया कि वहाँ से आराम से। तो देखिए हम पहुँच चुके, ये है उनका मेन गेट, दशरथ जी मांझी, ये मेन गेट है। यहाँ रुक जाते हैं, थोड़ा आपको दिखा देते हैं। तो यही रास्ता है, देखो ये पहाड़ उन्होंने काटा है। तो ये पूरा नहीं काटा है, आपको जो दिख रहा है ये जो गेट से होके जाता है ना, आगे आगे अभी चलते हैं आपको दिखाते हैं। तो ये इनका मेन गेट है और यहाँ से ऊपर लेते हैं हम। तो ये जो आपको रास्ता दिख रहा है, यहाँ से इन्होंने पूरा रास्ता बनाया था। और ये देख सकते हो आप, यहाँ पे देखो छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं, क्योंकि जो वो उन्होंने पत्थर काटा था ना, वही पत्थर से पूरा ये रैंप बना है। पूरा रैंप को कवर किया गया उसी पत्थर से। आप देख सकते हो पास आस-पास में सब छोटे छोटे पत्थर के टुकड़े हैं। ये देखो यहाँ पे अभी भी वो छेनी की वो लगा है, जो नोकीला नोकीला सब बना है, कि उन्होंने छेनी से पूरा ये पत्थर काटा था। तो ये पूरा है, देख सकते हो। अब के मतलब ऐसा लगता है कि अब आम इंसान के बस की नहीं है ये चीज़, बट ये है कि सिचुएशन कुछ भी करा देता है इंसान से। उस टाइम उनका ऐसा था कि अब कुछ बचा नहीं था, तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इसको एक रास्ते में ही बना दे, हमको तो नहीं बट किसी और को तो दोबारा ऐसा ना हो। तो ये चीज़ यहाँ पे हुई। ये देखिए ये इनका स्टैचू है, दशरथ जी मांझी। तो अभी यहाँ पेंटिंग वगैरह का काम चल रहा है पीछे, ये देख सकते हो आप। ये स्टैचू रहा इनका, यहाँ पे बना रखा है एक काफ़ी अच्छा, कि अगर कोई आता है तो एक बार इनके स्टैचू को आके देख सकता है। और यहाँ पे भी इनका पिक वगैरह है, फ़ोटो वगैरह। देखिए ये एक्चुअल में यही थे।